नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो ऊर्जायणं नमो लोये सवसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणं जैनं जयतु शासनम्। नमो तीर्थनायकने नमो ओंकारनादने ओंकार संघर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुखन के करी है सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन भाग 3 पेज 276 व्यवहाराभाषी का प्रकरण चल रहा है। जैन धर्म अपनाया, सत्य जैन धर्म समझा, देव शास्त्र गुरु को भी मानता है, पर आत्मा का स्वरूप नहीं समझने से, तत्व का स्वरूप नहीं समझने से भूल रह जाती है। उस भूल का वर्णन है। वो मोक्ष मार्ग में गमन उसका नहीं होता। उसमें संवर तत्व की भूल हो रही है। संवर में गुप्ती समिति की बात हुई। अब धर्म की बात, कैसे धर्म कैसे सत्य नहीं मानता है उसकी बात है। धर्म से संवर होता है, पर धर्म का सच्चा स्वरूप नहीं जानने से वास्तविक संवर नहीं होता है। बंध को ही स्वरंवर मानता है। देखो, तद्धर्म तथा बंधादिक के भय से, देखो क्या शुरुआत ही क्या ली कि अगर मैं धर्म नहीं करूँगा तो मुझे कर्म बंधन होगा, नरक में जाना होगा, ऐसे डर से, और स्वर्ग मोक्ष मिलेगा ऐसी इच्छा से। क्रोध आदि नहीं करता। क्या कह रहे हैं? 10 धर्म है ना, क्रोध, मान, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सोच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य। तो क्रोध नहीं करता, क्षमा रखता है। किस लिए रखता है? कि क्रोध करूँगा तो कर्म बंधन होगा, या क्रोध नहीं करूँगा तो स्वर्ग मोक्ष जाऊँगा। परंतु वहाँ क्रोध आदि में आ गया, क्रोध, मान, माया, लोभ सब आ गया, असत्य वगैरह। क्रोधादि करने का अभिप्राय तो मिटा नहीं। मूल बात ये कि अंदर में क्रोध मुझे होना नहीं चाहिए। अभिप्राय में क्रोध करने के भाव मौजूद है। या क्रोध से लाभ बुद्धि है, क्रोध से बड़प्पन बुद्धि है। जैसे दृष्टांत दे रहे, कोई राजादिक के भय से अथवा महंत पने के लोभ से, देखो दृष्टांत है, राजा के डर से या बड़ा दिखने के लोभ से पर स्त्री का सेवन नहीं करता तो उसको त्यागी नहीं कहते। पर स्त्री का सेवन इसलिए नहीं करता है कि अगर पर स्त्री सेवन करूँगा तो राजा मुझे दंड देगा, या मैं हीन दिखूँगा, दुनिया में मेरी कमजोरी दिखेगी, मुझे लोग बाग अच्छा नहीं कहेंगे। तो इस कारण से पर स्त्री का सेवन न करे तो वो त्यागी नहीं है। त्यागी नहीं है। पर स्त्री सेवन में अंदर से अभिप्राय में पर स्त्री सेवन से लाभ बुद्धि छूटे तो पर स्त्री सेवन का त्यागी कहा जाए। वैसे ही यह क्रोधादिक का त्यागी नहीं है। तो कैसे त्यागी होता है? फिर त्यागी कैसे होगा
कि पदार्थ अनिष्ट इष्ट भाषित होने से, क्या कहा, कोई पदार्थ इष्ट और कोई पदार्थ अनिष्ट, ऐसा खुद को लगने से क्रोधादिक होते हैं। क्रोध क्यों होता है? कि हमको कोई पदार्थ अच्छा लग रहा है और उस पदार्थ में कोई विघ्न करे तो हमें उस पर क्रोध आता है। कोई पदार्थ अनिष्ट लगता है, उस पदार्थ को लाके हमारे पास रख दे तो हमें क्रोध आता है। ऐसे मान पदार्थ अच्छा लगे और उससे खुद को लगे, महिमा लगे कि मैंने मिला दिया, मैंने कर दिया, मैंने धन कमाया, मैंने आदि कमाया, तो ये बड़प्पन मान का परिणाम आता है। और इष्ट अनिष्ट लगते हैं, इसलिए कपट से पदार्थों को प्राप्त करना चाहता है, पदार्थों का लोभ भी रहता है। तो कैसे त्यागी होता है? कि पदार्थ अनिष्ट इष्ट भाषित होने से क्रोधादि होते हैं। जब तत्व ज्ञान के अभ्यास से जिनवाणी क्या बताती है कि कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट है ही नहीं जगत में, कोई पदार्थ अच्छा बुरा है ही नहीं, कोई वाणी अच्छी बुरी है ही नहीं। पदार्थ नहीं तो वाणी भी अच्छी बुरी नहीं है। ये वाणी ज्ञेय है, ज्ञान का विषय है, सब्जेक्ट टू नॉलेज है। जगत के पदार्थ सब्जेक्ट टू नॉलेज है। अब सब्जेक्ट टू नॉलेज वो ज्ञान में ज्ञात होते हैं, वो अच्छे बुरे क्या है, ज्ञान में जो आया सो आया, वो इष्ट। तब वास्तविकता में ऐसी तत्व ज्ञान की सच्ची समझ हो, हमारे में जो परिणाम में गड़बड़ होती है वो अनिष्ट है, रागादि परिणाम अनिष्ट है, वीतरागी परिणाम इष्ट है आत्मा में। पर वास्तव में आत्मा को अपने रूप अनुभव नहीं करना ये अनिष्ट है और आत्मा रूप अनुभव करना ये इष्ट है। ऐसा होने पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की बुद्धि छूट जाएगी, तब स्वयं भी क्रोधादि उत्पन्न नहीं होते, तथा सच्चा धर्म होता है। अब ये धर्म की तो समझ नहीं है। देखो गुरुदेव श्री इसका खुलासा कर रहे हैं, स्वर्ग मोक्ष की इच्छा से अथवा नरकादि के भय से क्रोधादि न करे और मंद राग रखे। अंदर में वो तो वास्तव में तो परिणाम होते हैं, करता क्या है, पर वो ऐसा अंदर में अभिप्राय में क्या है कि मुझे स्वर्ग मोक्ष मिलेगा और नरक में नहीं जाऊंगा, परंतु इससे कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि उसे ये पता ही नहीं है कि कषाय क्या है और स्वभाव क्या है। कषाय और स्वभाव का, राग और ज्ञान का भेद नहीं जानता। जैसे कोई लौकिक में प्रतिष्ठा के लिए परस्त्री का सेवन न करे, राजा के भय से चोरी न करे, इससे कोई उसे व्रतधारी नहीं कहते, क्योंकि कषाय करने का अभिप्राय तो छूटा नहीं, मौका मिले तो वो कर लेगा। जिसको पुण्य की प्रीति है, उसको कषाय का ही अभिप्राय पड़ा है। पुण्य अच्छा लगता है, इसका मतलब अभिप्राय में तो कषाय अच्छी लग रही है ना। जिस जीव को ज्ञायक भाव का अनादर है और राग का आदर है, कैसा गुरुदेव श्री का खुलासा स्पष्ट है। आत्मा, जानन स्वभाव, चैतन्य भगवान, ज्ञान का पुतला, वो जानने के अलावा क्या करे। पर आत्मा में ज्ञायक भाव होते हुए भी एक विकारी परिणाम राग भाव होता है, तो उस ज्ञायक का तो अनादर करे और राग का आदर करे। राग जिसको अच्छा लगे, उस जीव के अभिप्राय में अनंतानुबंधी क्रोध पड़ा है। आत्मा के प्रति अनंत क्रोध है, वह धर्मी नहीं है। जिसको ज्ञायक स्वभाव का भान नहीं है, जिसे अपना चैतन्य भगवान आत्मा समझ में नहीं आया है और पर पदार्थ को इष्ट निष्ठ मानता है, उस जीव के राग द्वेष का अभिप्राय नहीं छूटा है। भगवान पंच परमेष्टि इष्ट और कर्म अनिष्ट है, ऐसी जिसकी बुद्धि है वह भी अज्ञानी है। देखो क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हैं, ये वाणी का कहा मैंने। गुरुदेव श्री क्या कहते हैं कि पंच परमेष्ठी, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु, वो इष्ट
और कर्म बंधते हैं वो अनिष्ट। ऐसी बुद्धि जिसकी है वह भी अज्ञानी है। मैं तो ज्ञान हूँ और समस्त परद्रव्य मेरे गेय है। मैं तो ज्ञान का पुतला चैतन्य भगवान हूँ और बात पदार्थ जो है वो जानने में आ रहे हैं। हाँ, अब दर्पण में कुछ भी झलके ना, आग झलके, बर्फ झलके, दर्पण को क्या फर्क पड़ता है? उनमें कोई मुझे इष्ट अनिष्ट नहीं है। ऐसा भान होने के पश्चात धर्मी को शुभ राग होने पर भगवान का बहुमान आता है। देखो, अब ऐसी समझ हो गई, पदार्थ कोई इष्ट अनिष्ट नहीं है, ऐसी समझ है। पर समझ होते हुए भी पुरानी आदत, अनादि अभ्यास, इसलिए उसको राग आता है। और राग आता है तो शुभ भाव आता है, तो भगवान का बहुमान आएगा। जिन्होंने ऐसी बात बताई, जो ये कहते हैं कि मेरे सन्मुख देखोगे तो तकलीफ होगी, आत्म सन्मुख देखो, राग आएगा तो ऐसे भगवान का आदर का आएगा। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। ये गोविंद तो चैतन्य भगवान आत्मा, और गुरु तीर्थंकर पंच परमेष्ठी। तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा भी पंच परमेष्ठी गुरु ही है। और सिद्ध भगवान तो आदर्श है। ये समझ में आवे तो उनको गुरु का बहुमान, राग आएगा तो उनका बहुमान है, और वीतराग हो जाएंगे तो स्वयं सिद्ध बन जाएंगे। वहाँ पर में इष्टनिष्ठ बुद्धि नहीं है और राग का आदर नहीं है। राग का आदर नहीं है, राग है पर राग का आदर नहीं है, राग से बड़प्पन नहीं है। पंच कल्याण करावे पर ऐसा नहीं लगता कि मैंने कुछ किया है, क्योंकि मेरे किया हुआ नहीं है कार्य, होना है वो हुआ है। उससे धर्म नहीं है, जिससे धर्म नहीं उससे बड़प्पन भाषित नहीं होता है। राग पर के कारण नहीं होता। जब तत्व ज्ञान के अभ्यास से पर पदार्थ इष्टनिष्ठ भाषित नहीं होते, तब राग का अभिप्राय नहीं रहता। देखो, तत्व ज्ञान के अभ्यास से, यहाँ यह कहा कि तत्व ज्ञान के अभ्यास से। अरे अभ्यास करना है तत्व ज्ञान का करो, सच्ची समझ करने का करो। बाहर की क्रिया करने का प्रयत्न करते हैं, ये पॉइंट ही जुदा है, क्योंकि बाहर की क्रिया हमारे करने से होती नहीं है। तत्व निर्णय आत्मा का कार्य है, उसका अभ्यास करो। और पर पदार्थ में इष्टनिष्ठ तत्व अभ्यास से पर पदार्थ इष्टनिष्ठ भाषित नहीं होते। मात्र आत्मज्ञान से इष्टनिष्ठ बुद्धि मिटती है, ऐसा नहीं कहकर, देखो, आत्मज्ञान से इष्टनिष्ठ बुद्धि मिटती है ऐसा नहीं कहा, तत्व अभ्यास के माध्यम से आत्मा को समझना है। सात तत्वों को यथार्थ रूप जाने तो अपना शुद्ध स्वरूप उपादे माने और पर से उदासीन होवे। ये अनित्यादि भावनाएं मोक्ष मार्ग में गिनी है। अनित्य, अशरण, एकत्व संसार, संसार एकत्व, अन्यत्व, असुचि, ये जो भावनाएं गिनी है, शरीर, स्त्री, परिवार, धनादि अवश्य है, परंतु इनमें कोई इष्ट अनिष्ट नहीं है। शरीर, स्त्री, परिवार है, पर वो इष्ट अनिष्ट नहीं है। सात तत्वों की सम्यक श्रद्धा होने पर, शुद्धात्मा का प्रतिभास होने पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बना भाषित नहीं होता और राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती। यह धर्म है। मुझे सर्वज्ञ भगवान इष्ट है, वे हैं इसलिए मुझे उनके प्रति बहुमान आता है, ऐसा मानने वाले ने पर पदार्थ को इष्ट माना। सर्वज्ञ भगवान इष्ट है, सर्वज्ञ भगवान के प्रति इसलिए बहुमान आता है कि वे है, उनका अस्तित्व है, उनके कारण मुझे होता है बहुमान। भगवान के कारण भगवान का बहुमान होता है। अरे भगवान के कारण नहीं, मेरे राग के कारण भगवान का बहुमान होता है, ये समझ में आना चाहिए। भगवान के कारण भगवान का बहुमान करते हैं, ऐसा मानने वाले ने अपने को भगवान का गुलाम माना। भगवान के कारण नहीं, मेरे राग के कारण भगवान के प्रति बहुमान का भाव मुझे आता है।
जिस समय राग मिट जाएगा उस समय बहुमान भी मिट जाएगा, स्वरूप में लीनता हो जाएगी। हाँ, जो भगवान जो वे हैं इसलिए मुझे उनके प्रति बहुमान आता है, ऐसा मानने वाले ने पर पदार्थ को इष्ट माना है, उसको तत्व का पता नहीं है। कोई कहता है कि मीराबाई ने जहर का प्याला अमृत मान कर पिया। ऐसा दुनिया में प्रसिद्ध उदाहरण है, गुरुदेव श्री उसको ले रहे। मीराबाई हुई, मेड़ता की हुई और वो राजा को शादी की, पर वो तो भगवान के प्रेम में थी, कृष्ण की प्रेमिका थी। तो क्या कह रहे हैं कि इसलिए मीराबाई ने उसको जहर का प्याला दिया, उसने अमृत समझ कर पिया, अतः उनको पर पदार्थों में इष्टनिष्ठ बुद्धि नहीं थी। जहर अमृत समझ के पिया तो अमृत में इष्ट बुद्धि हुई ना, परंतु यह बात यथार्थ नहीं है, क्योंकि उसे तो तत्व का पता ही नहीं था। तत्व ज्ञान पूर्वक पर पदार्थ में इष्टनिष्ठ बुद्धि न होवे तो स्वयं ही क्रोधादिक उत्पन्न नहीं होते हैं। सच्ची तत्व की समझ हो, तत्व की सच्ची जानकारी हो, आत्म तत्व को तत्व ज्ञान पूर्वक समझा हो तो उसके क्रोधादि उत्पन्न ही नहीं होते। क्या करें। कोई कहता है कि आत्मा में धर्म प्रकट होता है तो बाहर में प्रभाव पड़ता है। कैसे कैसे ब्रह्म है। जिसको आत्मा समझ में आ गया उससे वो बात करके दुनिया को समझा सके, ऐसा कोई नियम नहीं है। जिसे अंदर में धर्म प्रकट हुआ तो बाहर में प्रभाव पड़े, लोग उसके मुरीद हो जाए, ऐसा नियम नहीं है। अरे मुनिराज ध्यान में खड़े हो और लोग उन पर उपसर्ग करते हैं। 500 मुनियों को घाणी में पेल दिया। अरे मुनियों के द्वेषी दुनिया में बहुत होते हैं, तो मुनि तो धर्म के धोरी होते हैं। ऐसा कहे कि जिसके आत्मा में धर्म प्रकट हुआ उसे बाहर में प्रभाव पड़ता है, तो यह बात भी सत्य नहीं है। गज कुमार मुनि को धर्म प्रकट था, दृष्टांत दिया है। गज सुकुमार मुनि कृष्ण के छोटे भाई, आत्मा के अनुभवी दिगंबर संत बन गए, ध्यान में खड़े हैं तो भी शरीर का नाश हो गया। ऊपर सिगड़ी बना के कोयले भर दिए और उनका शरीर छूट गया। क्या प्रभाव हुआ? धर्म के प्रभाव से शरीर में कुछ परिवर्तन होता है। ये कौन कहाँ से लाए? जिसको आत्मा में धर्म हुआ हो उसके समीप में बैर भाव नहीं होता। यह तो व्यवहार का कथन है। गाय और शेर और बकरी एक घाट पानी पीते हैं, ये तो व्यवहार का कथन है। किसी किसी धर्मात्मा के ऐसा पुण्य हो तो हो जाए, ये तो पुण्य की बात है, धर्म की बात नहीं है। परंतु सिद्धांत ऐसा नहीं है। किसी के हो गया ऐसी बात है तो उसकी महिमा की होगी, पर धर्म के कारण ऐसा हो जाए, अरे तुम धर्मात्मा को नहीं पहचान पाओगे, बाहर का धर्मात्मा का लक्षण सच्चा नहीं करोगे तो पहचान नहीं पाओगे। धर्मात्मा के ऊपर उपसर्ग आ सकता है। सुदर्शन सेठ धर्मात्मा, कैसा उपसर्ग आया, उन पर आरोप लग गया, रानी ने आरोप लगाया। वो तो शांत अपने ध्यान में मस्त मग्न, तो क्या उनके धर्मात्मा पने में कोई दोष था? क्या ये सिद्धांत नहीं है। धर्मी को प्रतिकूल संयोग होते ही नहीं, ऐसा नहीं है। सनत कुमार चक्रवर्ती, देखो गुरुदेव श्री सनत कुमार चक्रवर्ती उसी भव से मोक्ष गए, परंतु उनके शरीर में 700 वर्ष तक गलित कोढ़ रहा था। कुष्ठ की बीमारी हो गई, मुनिव्रत ले लिया, 700 वर्ष तक कुष्ठ रोग रहा। धर्मी को बाहर में अनुकूलता ही रहे, ऐसा धर्म का स्वरूप नहीं है। किसी की प्रतिकूलता देखकर उस पर धर्मात्मा बने पर संदेह मत करना, क्योंकि
बाहर की प्रतिकूलता से धर्म का संबंध नहीं है। धर्मात्मा होवे तो बाहर में अनुकूलता होवे, ऐसा नियम नहीं है। ऐसा धर्म का स्वरूप नहीं है। कोई ऐसा कहता है कि एक धर्मी जीव परदेश में रहता था, ये ऐसे, ये दृष्टांत ऐसे दुनिया में ऐसे बात करते हैं। उसका 15 वर्ष का पुत्र देश में मर गया, ऐसा किसी ने उसकी परीक्षा करने के लिए कहा, तब धर्मी ने कहा मेरा पुत्र नहीं मर सकता। ऐसा धर्मात्मा नहीं कहते हैं। परीक्षा लेने का और उसने कह दिया हम नहीं मर सकता। देखो ऐसी धर्मी की दृढ़ता थी, ये बात बताना चाह रहे उनकी। तो ये बात एकदम मिथ्या है, ये झूठी बात है। धर्मी के कारण उसके पुत्र की आयु बढ़ जाए ऐसा है ही नहीं। अरे धर्मात्मा हो, वो पुत्र मर जाए, स्त्री मर जाए। बनारसी दास जी का उदाहरण तो सामने है। 9 बाल हुए मुए, 3 बिहाई भारजा, एक एक करके एक मर गई। 13 साल की उम्र में पहली शादी हो गई, एक पत्नी मिल गई, 2 मिल गई, तीसरी शादी की, तीनों चली गई, और 9 बच्चे हो गए, वो भी चले गए, अकेले रहे अंत में। तो क्या उससे वो धर्मात्मा नहीं थे? अरे धर्मात्मा की पहचान नहीं होगी अगर ऐसा विचार करोगे तो। धर्मी हो तो उसके कारण पुत्र की आयु बढ़ जाए ऐसा है ही नहीं। किसी के कारण किसी अन्य की स्थिति नहीं होती। अरे सबके उदय अलग अलग होते हैं, सब अपनी आयु लेके आए हैं। और संयोग अनुकूल प्रतिकूल जैसे होते, धर्मी को भी सर्प की आदि काट लेते हैं। ये धर्मात्मा हो तो सर्प नहीं काटे, ऐसा होता है? और उनका शरीर छूट जाता है। धर्मी को पर के साथ कोई संबंध नहीं है। अरे ये बात समझना कितना मुश्किल है। आत्मा का धर्म और शरीर के कार्य से आत्मा के धर्म को समझने जाएं तो ऐसा विपरीत निर्णय होता है। ये धर्मात्मा का अतिव्याप्ति लक्षण है। धर्मात्मा में भी पाया जाए और धर्मात्मा नहीं हो तो भी पाया जाए। कई धर्मात्मा नहीं है, उनको बहुत दृढ़ता होती है, तो वो धर्मात्मा हो गए। और धर्मात्मा हो और उनके विपरीतता हो, ऐसा संभव है? शाम के खाने का पता नहीं हो, धर्मात्मा हो, और ऐसा हो सकता है। अरे अंदर में क्या दृढ़ता है? अंदर में बाहर के प्रतिकूल संयोगों से अच्छे बुरे की कल्पना नहीं है। धर्मी को पर के साथ कोई संबंध नहीं है। धर्मी को बाहर में अनुकूलता ही होवे ऐसा कोई नियम नहीं है। क्या कह रहे हैं? अरे धर्मात्मा गुरु और उनकी ऐसी पत्नी हो कि रोज झगड़ा करे, हो सकती है, पर वो उनकी अंदर की शांति की बात धर्मात्मा अपना अंदर की शांति से है। बाहर में अनुकूल प्रतिकूलता से क्या लेना देना है? धर्मी गरीब और अधर्मी करोड़पति हो सकता है, ये गुरुदेव श्री कह रहे हैं। धर्मी गरीब और अधर्मी करोड़पति हो सकता है। पैसे वाला होने से धर्मात्मा होता है? कहाँ से लाएगी? धर्मी को शरीर में रोग और अधर्मी को शरीर में निरोगता हो सकती है। ये उल्टा सीधा दोनों हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। धर्मी करोड़पति और अधर्मी गरीब, उससे कोई लेना देना नहीं। कहने का मतलब ये बाहर में संयोग से धर्मात्मा बने का संबंध नहीं है, ये कहना चाहते हैं। अर्थात बाहर की स्थितियों के साथ कुछ संबंध नहीं है। कोई पर पदार्थ इष्ट व अनिष्ट है नहीं, है ही नहीं। अरे पर पदार्थ काहे का इष्ट और अनिष्ट हमने मान रखा है। पदार्थ तो पदार्थ है, वो अपने स्वरूप से रह रहा है। हर पदार्थ अपने स्वरूप से परिणमन कर रहा है, दूसरे के कारण नहीं कर रहा है। तो उसमें क्या इष्ट निष्ठ बना है? ऐसा तत्वज्ञानी जानता है। और इसी कारण उसके स्वतः क्रोध आदि नहीं होते। पदार्थ इष्ट निष्ठ भाषित नहीं होते तो फिर क्रोध आदि क्यों होंगे? हमारे क्रोध मान माया लोभ किससे है? हमारे क्रोध मान माया लोभ असत्य बोलना, क्षमा मार्दव आर्जव सत्य सोच, तप त्याग आकिंचन और ब्रह्मचर्य, ये बाहर के संयोगों से विपरीतता, क्षमा मार्दव नहीं होना और बाहर में ऐसा उल्टा होना, तो क्यों होता है?
कि धर्म समझ में नहीं आया। क्रोधादि धर्म जिसको समझ में आता है उसके स्वतः क्रोधादि नहीं होते। पहले अनंतानुबंधी जाता है, फिर अप्रत्याख्यान जाता है, फिर प्रत्याख्यान जाता है और फिर संजुलन जाता है। ऐसा क्रम है। ऐसा नहीं है क्रोध का जीरो अभाव भी हो जाए, ऐसा भी नहीं है। यह उत्तम क्षमादि 10 धर्मों की व्याख्या है और यही संवर है। ये उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सोच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य, ये 10 धर्म इसकी व्याख्या है। और ये धर्म संवर है। कौन सा धर्म संवर है? कि आत्मस्वरूप को समझकर इसमें एकाग्र होना, पदार्थ इष्टनिष्ठ नहीं लगना। यह पर पदार्थ इष्ट अथवा अनिष्ट है ऐसी बुद्धि पूर्वक कषाय की मंदता करने वाले को धर्म अथवा संवर नहीं होता। पदार्थों को इष्टनिष्ठ माने तो शांत रहे कि मैं क्रोध नहीं करूँगा तो लोग मुझे अच्छा कहेंगे, इसलिए शांत रहे। मैं मान दुनिया में इज्जत बनाए रखूं। क्या कहें? कपट से कपट करे पर कपट बतावे नहीं। अंदर में कपट के परिणाम पड़े हैं, लोभ के परिणाम पड़ रहे। अरे मान इज्जत का लोभ भी लोभ है। और मंद कषाय करे उससे पुण्य बंद होता है। इन सब में कषाय की मंदता हो तो पुण्य बंद होता है। जिसको यह तथ्य ज्ञात नहीं है उसको 7 तत्वों की श्रद्धा व्यवहार से भी नहीं है। 7 तत्वों की वास्तविक श्रद्धा की बात तो छोड़ो, वास्तव में समझा ही नहीं है कुछ भी। 5-15 मनुष्य शहीद हो जाए तो देश का उद्धार हो जाता है। आजकल तो ये बहुत चलता है, शहीद हो जाओ। यह अज्ञानी की मान्यता है। वह धर्म को नहीं समझता। धर्म के नाम से शहीद हो जाओ, मरने के लिए तैयार है धर्म के नाम से। अरे क्या मरने मारने में कहाँ धर्म रखा है? जैन नाम धरा कर भी जो पर पदार्थ को इष्टनिष्ठ मानता है अथवा कषाय की मंदता में धर्म मानता है। जैन साहब, और पर पदार्थ अच्छे बुरे लगे, भारत जीत जाए तो अच्छा, पाकिस्तान जीत जाए तो बुरा, ऐसा अच्छा बुरा लगता है। अथवा कषाय कम रखता है, अच्छा बुरा मानता है, पर कषाय कम मंदता रखता है, क्रोध मान नहीं करे, उसको 10 लक्षण धर्म का पता नहीं है। प्रत्येक पदार्थ स्वतंत्र है। 6 द्रव्य है, जीव अजीव, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, जीव अनंत पुद्गल अनंता अनंत, धर्म एक लोकाकाश प्रमाण, अधर्म एक लोकाकाश प्रमाण, आकाश एंडलेस, स्पेस एंडलेस है, और कालाणु लोकाकाश प्रमाण असंख्य। ये पदार्थ, सब पदार्थ, एक एक परमाणु, एक एक द्रव्य स्वतंत्र है। पदार्थों की स्वतंत्रता अगर समझ में नहीं आई तो धर्म समझ में नहीं आएगा। उसकी पर्याय, हर पदार्थ की अवस्था, पर्याय मीन्स अवस्था, द्रव्य गुण पर्याय रूप वस्तु है। पूर्व पर्याय व्यय होती है, नई पर्याय उत्पन्न होती है, उसके कारण से उसके काल में होती है। अन्य के कारण उस पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। एक का दूसरे पर प्रभाव मानने वाले को तत्वज्ञान का पता नहीं है। तत्वज्ञानी को पर पदार्थ में इष्टनिष्ठ बना भाषित नहीं होता। क्या कह रहे? जिसको वस्तु की स्वतंत्रता समझ में आ गई तो पर पदार्थ इष्टनिष्ठ लगते ही नहीं। राग है क्षणिक, पर राग के अनुसार कार्य भी करते हैं, पर पदार्थ इष्टनिष्ठ नहीं लगते। ये कैसी बात होगी? ये धर्मात्मा का कैसा बाहर का प्रकरण और अंदर का प्रकरण है, विचारणीय बात है। कैसा होता है अंदर से धर्मात्मा? कोई पर पदार्थ इष्टनिष्ठ नहीं लगते तत्व ज्ञान के प्रभाव से, पर राग है। अब राग है तो उसका कार्य भी है, उसको उसमें एकत्व बुद्धि नहीं है। कोई त्यागी नाम धराता, और दुनिया में कोई त्यागी नाम धराता हो अथवा लौकिक नेता नाम धराता हो, बहुत उसके हजारों फॉलोअर, लाखों फॉलोअर हो, सुनने समझने वाले उसके बहुत हो, त्यागी हो, व्रती हो, परंतु वे तत्व ज्ञान के बिना पर पदार्थों को इष्टनिष्ठ मानते होने से एक ही जाति के अज्ञानी हैं।
तत्व ज्ञान नहीं है, त्यागी होने से मैं बड़ा हो गया, और जो त्यागी नहीं है वो छोटा हो गया। आत्मा के स्वरूप को नहीं समझने से पर पदार्थ इष्टनिष्ठ मानता है, इसलिए दोनों एक ही जाति के हैं। त्यागी है नहीं है, आत्मा को नहीं जानने में सब एक जाति के। मेरे कारण देश को लाभ होगा, मेरे कारण जीवों की रक्षा होगी। अब मैं था तब जीवों, मैंने बचाया इतने जीवों को, मेरे कारण जीवों की रक्षा हुई। यह समस्त पर में इष्टनिष्ठ मानने की बुद्धि है। ऐसा जीव भूखा रहे, मेरे कारण दुनिया ऐसा होकर के वो भूखा रहे, उपवास करे कि अरे जीवों की हिंसा हो रही है, मैं भूखा रहूं, मैं आंबिल करूं, जेल में जाए, जेल भरो आंदोलन, उपवास करे कि भाई शांत रहना, उपवास हमारा अधिकार है, परंतु उसको धर्म नहीं होता, धर्म नहीं होता। बस समझ लो कि कार्य कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं। वस्तुतः अज्ञानी धर्म के स्वरूप को नहीं जानता। इस प्रकार जिसको समिति, गुप्ती और धर्म के स्वरूप का भान नहीं है, उसको संवर तत्व का पता नहीं है। वास्तविकता में सच्चा तत्व निर्णय करके धर्म का स्वरूप प्राप्त करके हम धर्मात्मा बने, इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।